नमस्कार साथियों, आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सिंह लग्न यानी लियो असेंडेंट के बारे में। तो यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर यानी कि सिंह राशि लिखी है, तो आपका सिंह लग्न होगा। और यदि आपका सिंह लगन है और या आपके आसपास जितने भी लोग हैं, जैसे कि आपके दोस्त हों या फिर आपके रिलेटिव्स हों, उनमें से यदि किसी का सिंह लगन है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिंह लगन से संबंधित बहुत ही बेसिक परंतु बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि सिंह लगन के जो जातक हैं, उनका बिहेवियर और उनकी पर्सनैलिटी किस तरह की होती है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, सिंह लगन के जो जातक हैं, आप देखेंगे उनकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर यानी कि सिंह राशि लिखी होगी, तो ये सिंह लगन के जातक की कुंडली कहलाएगी। तो इस कुंडली में, इस जन्म पत्रिका के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं सूर्यदेव। यानी यदि आपका सिंह लगन है तो आपके स्वामी सूर्य कहलाएंगे। इसके साथ साथ इनके लिए जो आराध्य देव हैं, सिंह लगन वालों के लिए जो जिनकी इन्हें आराधना करनी चाहिए, उनमें सबसे पहले आते हैं सूर्यदेव स्वयं। साथियों, सूर्यदेव की आराधना सभी को करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम देखें तो प्रत्यक्ष रूप में एक देवता जो हमारे सामने नजर आते हैं, हमें रोज नजर आते हैं, वो सूर्यदेव ही हैं। उसके बाद आते हैं हनुमान जी और फिर हैं विष्णु जी। इन्हें आराधना अवश्य करनी चाहिए। इनसे इन्हें अपने जीवन काल में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। इसके बाद जो इनके लिए कारक और मित्र ग्रह हैं, यानी इनकी कुंडली के लिए जो सबसे योग कारक प्लैनेट्स हैं, वो हैं स्वयं सूर्यदेव। सूर्यदेव तो इनके लग्नेश हैं। उसके बाद आते हैं मंगल, जो कि इनकी कुंडली में भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो भाग्येश इनके मंगल हैं। उसके बाद गुरुदेव हैं। गुरुदेव जो कि इनके ज्ञान के कारक हैं इस कुंडली में, तो गुरुदेव भी इनके लिए योग कारक प्लैनेट बनते हैं। साथियों, इन ग्रहों की प्लेसमेंट यदि इनकी कुंडली में केंद्र और त्रिकोण स्थानों में हो जाए, तो इनके दशा अंतरदशा में इनको बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसके बाद जो इनके लिए समग्रह हैं, वो है शुक्रदेव। हालांकि सूर्य और शुक्र की शत्रुता मानी जाती है नैसर्गिक रूप से, परंतु शुक्र यहाँ पर दशम भाव के स्वामी होने के कारण यहाँ पर इन्हें समग्रह की कैटेगरी में रखा गया है। इसके बाद जो इनके लिए मारक और शत्रु ग्रह हैं, वो हैं शनिदेव और राहु। ये इनके लिए प्रबल मारक हैं, यानी इनसे इनको अशुभ परिणाम की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ साथ इनके लिए जो शुभ रंग माने जाते हैं, वो हैं पीला, केसरी और लाल। इन रंगों को इन्हें अवश्य धारण करना चाहिए। इनसे इन्हें एक पॉजिटिव एनर्जी जरूर मिलती है। इसके बाद आप देखेंगे कि इनके लिए जो शुभ दिन है, वो है रविवार, मंगलवार और गुरुवार। ये दिन इनके लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। और यदि कोई भी नया कार्य आप करते हैं, सिंह लगन के जातक यदि इन दिनों में कोई भी नया कार्य करते हैं, तो उसके सफल होने की संभावना अधिक बन जाती है। इसके साथ आप देखिए कि शुभ रत्न जो इनके लिए हैं, वो है माणिक, मूंगा और पुखराज। इन्हें धारण करने से भी इन्हें लाभ की प्राप्ति होती है। परंतु साथियों, इन्हें धारण करने से पहले आपको किसी अच्छे विद्वान और अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह जरूर लेनी चाहिए, कुंडली विश्लेषण करवा लेना चाहिए। क्योंकि सूर्य, मंगल और गुरु, इनकी पोजीशन यदि कुंडली में अच्छी होगी, तभी इनको आप धारण कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप आगे देखिए कि इनके लिए जो शुभ युतियां हैं, यानी कि इनके लिए जिन ग्रहों का योग अच्छा माना जाता है, वो है सबसे पहले सूर्य मंगल, फिर है मंगल और गुरु, और फिर है सूर्य और गुरु। साथियों, ये युतियां, इनमें से कोई भी युति अगर इनके कुंडली में हो रही है, तो ये बहुत अच्छी युति मानी जाएगी, इनके लिए बहुत लाभप्रदाय रहेगी। साथियों, बस आपको ये देखना है कि ये जो युतियां हैं, ये 6, 8वें और 12वें भाव में ना हो। अगर यहां पर भी ये युतियां हैं, तो इनके ज्यादा अच्छे इन्हें परिणाम नहीं प्राप्त होंगे। अब साथियों, हम देखते हैं कि सिंह लगन के जातकों की पर्सनैलिटी और उनका बिहेवियर किस प्रकार का होता है। साथियों, जैसे जिस प्रकार आपको मैंने बताया कि सिंह लगन के जो स्वामी होते हैं, वो होते हैं सूर्य, और सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है। तो इनकी भी जो पर्सनैलिटी है, वो भी एक राजा की तरह होती है, किंग की तरह होती है। रूल करने के लिए ये जन्म लेते हैं। ये बहुत ही कॉन्फिडेंट प्रकृति के होते हैं, यानी इनको अपने आप पर बहुत विश्वास होता है। इसके साथ साथ ये लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर होती है। जिस प्रकार एक राजा में लीडरशिप क्वालिटी होती है, इनमें भी किसी भी ग्रुप को या फिर कह सकते हैं समाज को लीड करने की क्वालिटी इनके अंदर होती है। इसके साथ साथ ये नेचुरली बहुत इंटेलिजेंट माने जाते हैं, क्योंकि ज्ञान के हाउस में यहाँ पर गुरु की राशि
धनु राशि है। इस वजह से यहाँ पर ये नेचुरली इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये इनके लिए अपना सम्मान बहुत ही बड़ी बात होती है, यानी रिस्पेक्ट इनके लिए सब कुछ है। यदि इनकी रिस्पेक्ट जहां नहीं होगी वहां पर ये एक सेकंड नहीं टिकेंगे। पैसे से ज्यादा यानी आर्थिक मजबूती से ज्यादा ये रिस्पेक्ट को महत्वता देते हैं अपने जीवन में। यही कारण है कि इनके पास एक फेक ईगो होती है, यानी कि किसी ना किसी चीज में आप कह सकते हैं अहंकार की प्रवृत्ति इनके अंदर आ जाती है। जिस प्रकार एक राजा में अपना इमेज को लेकर, अपने सम्मान को लेकर एक फेक ईगो बन जाती है, एक अहंकार आ जाता है, उसी प्रकार इनमें भी एक अहंकार की प्रवृत्ति आ जाती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे बुध की राशि इनके वाणी भाव में है और बुध वाणी के कारक होते हैं, तो इनकी जो बात करने की तरीका है वो भी बहुत अच्छा होता है। सामने वाले को देखकर बात करते हैं कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है, उसी के अकॉर्डिंग उससे बात करेंगे। जिस प्रकार से बात बने उस प्रकार से बात करने की कोशिश करेंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल इनकी बहुत अच्छी होती है। रिस्क लेने से ये बिल्कुल नहीं डरते हैं। वो तो जाहिर सी बात है कि इनकी कुंडली के लिए मंगल और सूर्य दोनों ही प्रबल योग कारक ग्रह हैं, तो ये रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं डरते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि कर्म क्षेत्र में इनको कई बार कला की चीजों से जुड़ता देखा गया है, क्योंकि आप देखेंगे कर्म क्षेत्र में यहाँ पर वृषभ राशि आती है, यानी अपने कार्य स्थल में ये किसी ना किसी शुक्र की चीजों से जुड़े हुए होते हैं। और शुक्र कारक हैं डिजाइनिंग के, शुक्र कारक हैं सुंदरता के, फैशन के, तो इन सारी चीजों से संबंधित कला के कारक हैं, क्रिएटिविटी के कारक हैं। कोई ना कोई आर्ट्स जो होती है वो इनसे कनेक्ट होती है, तो इस चीज में ये कार्य जरूर करते हैं। अगर नहीं भी मतलब अगर किसी और फील्ड में भी अगर हैं तो इनके अंदर एक ऐसी कला होगी जिसको लेकर ये अर्निंग करना चाहेंगे। इस प्रकार की इनकी प्रकृति बनती है। इसके साथ आप आगे देखेंगे कि इनकी जो मैरिज लाइफ है वो एक एडजस्टमेंट की तरह होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कर्क लगन और सिंह लगन, ये दो लग्न ऐसे हैं जिनकी मैरिज लाइफ को लेकर कोई ना कोई परेशानी इनके जीवन में बनी रहती है और एक तरह से एडजस्टमेंट वाली लाइफ होती है। कोई मैरिज लाइफ में कोई चार्म नहीं होता। इस प्रकार से इनकी मैरिज लाइफ होती है। उतने संतुष्ट नहीं होते ये लोग अपनी मैरिज लाइफ से। तो साथियों, ये मैंने आपको सिंह लगन के बारे में, उनका बिहेवियर और उनकी पर्सनैलिटी को बताया। अब आप ये देखिए कि आपके आसपास कितने सिंह लगन के लोग हैं और क्या उनका बिहेवियर इसी प्रकार का है। और साथियों, हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथियों, इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि लग्न में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं और लग्न पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है, इसका भी इनके नेचर पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपको सुझाव देने हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। न्यूनतम शुल्क लागू रहेंगे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।